नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजी टेट 2024 के फर्स्ट पेपर में आए हुए इंग्लिश पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बिना इंग्लिश पेडागोजी के सवालों को हल करे हम सी टेट या टीचर भर्ती पास नहीं कर सकते। तो यदि आप इंग्लिश पेडागोजी को अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए इंग्लिश पेडागोजी को समझना ज़रूरी है और कोई बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना ये क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है? हियर आर सम स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लर्निंग एंड इक्विजिशन। लर्निंग और इक्विजिशन मतलब अधिगम और अर्जन से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ दिया गया है। स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट क्या है? लर्निंग इन्वॉल्व्स कॉन्शियस स्टडी वाइल एक्विजिशन ओकर्स नेचुरली। पहला जो है एकदम ही सही है। पहला क्या है? सही है। लर्निंग एक क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है और इसके लिए स्टडी मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं उसको सीख सके, या किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जबकि जो एक्विजिशन है मतलब अर्जन क्या है? अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस माहौल में हम, जैसे एक परिवार जो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलती है, तो उस परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा जो है अगर उसी फैमिली के माहौल में है तो अपने आप छत्तीसगढ़ी भाषा को सीख जाता है, मतलब उस लैंग्वेज को क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है। तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए हमें किसी प्रकार के टीचर की या बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्विजिशन में। तो पहला आंसर हमारा सही होगा, पहला जो स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लर्निंग ओकर्स थ्रू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का भी जरूरत पड़ता है लर्निंग में। वाइल एक्विजिशन हैपन्स थ्रू एक्सपोजर एंड यूजेस। तो एक्सपोजर और यूज के द्वारा हम जो है एक्वायर किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज का जो एक्वायर है उसका जब हम इस्तेमाल करेंगे, उसके एक्सपोजर में रहेंगे, उसका लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो अपने आप हम उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेंगे। जो मदर टंग होता है उसको हम एक्वायर करते हैं, लर्निंग नहीं करते। तो पहला भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? लर्निंग रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ ए सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज को भी हम लर्न करते हैं, एक्विजिशन नहीं है, तो ये गलत हुआ। लर्निंग फोकस ऑन राइटन लैंग्वेज स्किल्स वाइल एक्विजिशन प्राइमरली एम्फेसाइज ओरल। तो ये भी हमारा गलत है। तो ठीक है, तो 2, 3 और 4 हमारा गलत सेंटेंस हुआ, जबकि पहला और दूसरा हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओनली 1 एंड सेकंड दोनों क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है? विच लैंग्वेज स्किल इन्वॉल्व्स डिकोडिंग राइटन लैंग्वेज। तो राइटन लैंग्वेज को डिकोडिंग को हम लोग बोलते हैं रीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा रीडिंग। भाषा के 4 कौशल होता है, मतलब 4 स्किल होता है। क्या क्या? स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। जिसमें से जो स्पीकिंग होता है, मतलब ये स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ही किस में आता है? प्रोडक्टिव स्किल में आता है। प्रोडक्टिव स्किल, इसको भी पूछा जाता है कि प्रोडक्टिव स्किल क्या है। तो प्रोडक्टिव स्किल है स्पीकिंग और राइटिंग। उसके बाद जो रीडिंग होता है और जो लिसनिंग होता है, ये दोनों ही रिसेप्टिव स्किल है। कुछ भी हम जब पढ़ते हैं और जब सुनते हैं तो नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल में आता है अपना रीडिंग और लिसनिंग, जबकि स्पीकिंग और राइटिंग किस में आता है? प्रोडक्टिव स्किल में आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्किल, लैंग्वेज का स्किल जो है 4 है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, जिसमें से स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल, रीडिंग एंड लिसनिंग इज रिसेप्टिव स्किल। अगला क्वेश्चन क्या है? वन रीज़न वाई सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स मेक एरर्स, द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को, ऑन द सेकंड लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड। दूसरे लैंग्वेज को सीखने में जो गलतियां होती हैं प्रथम लैंग्वेज की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस, व्यवधान। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहाँ एक शब्द दिया है, देखो, कोड स्विचिंग। तो कोड स्विचिंग का मतलब क्या है? जैसे मैं लगातार इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में 4 सेंटेंस बोला, फिर उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ी में बातें करने लगा, तो उसको बोला जाता है कोड स्विचिंग।
कोड मिक्सिंग क्या है? छत्तीसगढ़ी के साथ साथ बीच में यदि मैं अंग्रेजी भी बोल रहा हूँ, फिर बीच, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूँ, फिर अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो वो होता है कोड मिक्सिंग। तो ये इन चीज़ों को भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस। दूसरे लैंग्वेज के सीखने में लर्नर के द्वारा जो गलती की जाती है फर्स्ट लैंग्वेज की वजह से, मदर टंग की वजह से, उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का प्रारंभिक काम क्या है, कार्य क्या है? तो क्या कार्य है? एक्सप्रेसिंग इमोशन, इमोशन तो एक्सप्रेस करते हैं। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। स्टेबलाइजिंग सोशल रिलेशनशिप, ये भी सही है। सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये भी सही है। लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है लैंग्वेज का? ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जो है सबसे बड़ा काम है लैंग्वेज का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज इन लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगला क्वेश्चन क्या है? मिसेज आस्था ए लैंग्वेज टीचर कंडक्ट 1-on-1 इंटरव्यू with student to access their ability to express ideas clearly and coherently. Which language skill is being evaluated in this assessment? तो यहाँ पर कौन से स्किल का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो यहाँ पर स्पीकिंग स्किल का जो है जांच किया जा रहा है। मिसेज आस्था एक लैंग्वेज टीचर है, भाषा की शिक्षिका है, जो एक एक करके बच्चों का इंटरव्यू लेती है उनके एक्सप्रेशंस को जानने के लिए। तो एक्सप्रेशन किसके ज़रिए वो जान सकते हैं? स्पीकिंग के ज़रिए ही जान सकते हैं। तो स्पीकिंग का टेस्ट कर रही हैं कि बच्चा कितना अच्छा से बोल पाता है, उसको भाषा का ज्ञान है कि नहीं। पहला क्या? अगला प्रश्न क्या है? मिस्टर धनेश ए लैंग्वेज टीचर इनकॉर्पोरेट्स वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड ऑनलाइन इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ इनटू हिज लेसन प्लान्स to enhance students' engagement and understanding. Which teaching learning material is being utilized in this scenario? तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? यहाँ पर जो है वीडियो का, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का, ऑनलाइन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेसन प्लान टू इनहेंस स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया मटेरियल बोलेंगे, मल्टीमीडिया मटेरियल। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फीचर्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का विशेषताएं क्या क्या है? ग्रामर इज टॉट पर्सपेक्टिवली थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड स्टडी ऑफ रूल्स। तो प्रेजेंटेशन और जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से ग्रामर को पढ़ाया जाता है, नियम के हिसाब से। पहला सही है। प्रैक्टिस इज प्रोवाइडेड थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस फ्रॉम द मदर टंग टू द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेशन के जरिए प्रैक्टिस कराया जाता है, ये भी सही है। ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस मेथड इज इट्स फोकस ऑन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। इस मेथड में सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये भी सही है। ट्रांसलेशन इंग्लिश सिनोनिम्स आर इक्विवेलेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन न्यू आइटम्स। तो इंग्लिश के सिनोनिम्स या समकक्ष शब्दों का प्रयोग जो है कुछ नए चीज़ों को व्याख्यान करने के लिए प्रस्तुत उपयोग किया जाता है। तो चारों ही क्या है? सही है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए क्लेम ऑफ वाइगोस्की ऑन कोग्निटिविज्म थ्योरी बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल एनालिसिस द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल
रिलेशन। तो वाइगोस्की के द्वारा सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने लैंग्वेज को महत्वपूर्ण माना था। तो उसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, ये बोल रहा है। पहला क्या है, ए चाइल्ड्स कोग्निटिव स्किल कैन बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन दे आर डेवलपमेंटली एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड, बिल्कुल ही सही है। दूसरा क्या है, कोग्निटिव स्किल्स आर मेडिएटेड बाय वर्ड्स, लैंग्वेज एंड फॉर्म्स ऑफ डिस्करेज विच सर्व एज साइकोलॉजिकल टूल्स फॉर फैसिलिटेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल एक्टिविटी, भी सही है। नॉलेज इज सिचुएटेड एंड कोलेबरेटिव, ये भी सही है। टू मेमोराइज एंड रीसाइट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को याद करना, ये सही नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर ऑफ्टन सेज आई गॉड इंस्टीड ऑफ आई वेंट, दिस फिनोमेना इज नोन एज, इसको बोला जाता है ओवर जनरलाइजेशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। एक इंग्लिश लर्नर है जो ग्रामर के नियमों को जानता है और अक्सर कई जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं वहाँ पर ईडी लगता है, इसीलिए वो आई वेंट ना बोल के आई गॉइड बोल देता है, जो कि ओवर जनरलाइजेशन की वजह से हो रहा है और उसको भी पता है कि वो गलत बोल रहे हैं लेकिन वो उसमें सुधार नहीं पा रहा है, तो इसको ओवर जनरलाइजेशन बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ लैंग्वेज क्लास ए टीचर प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू ग्रैस्प सर्टेन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग इज दिस। एक भाषा की कक्षा में एक टीचर जो है कुछ बच्चों को एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन प्रदान करता है क्योंकि वे जो है भाषा के नियमों को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके द्वारा जो एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन प्रदान किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण बोला जाता है। उनकी कमियों को जानने के बाद उसे दूर करना क्या है, रेमेडियल टीचिंग है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस सब स्किल ऑफ रीडिंग इन्वॉल्व्स ग्लांसिंग थ्रू ए टेक्स्ट टू गेट ए जनरल आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़ अबाउट, दिस सब स्किल इज, इस सब स्किल मतलब जब हम सरसरी तौर से किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसका जो सारांश है वो मेन बातें हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें उसका मेन मुद्दा क्या है, उसको उस टाइप के रीडिंग को बोला जाता है स्कीमिंग। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, स्कीमिंग। एक जनरल आइडिया मिल जाता है इससे, तो स्कीमिंग होगा इसका राइट आंसर। क्या है, टीचर्स समटाइम्स वर्क विथ मॉडल्स क्लियर एग्जाम्पल्स, मतलब क्लियर एग्जाम्पल के द्वारा टीचर जो है पढ़ाता है। आप टेक्स्ट टाइप्स व्हेन टीचिंग राइटिंग, मॉडल्स कैन शो लर्नर्स व्हाट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज वोकेबलरीज रजिस्टर और ले आउट टू यूज और हाउ टू स्ट्रक्चर देयर राइटिंग, दे कैन आल्सो हेल्प लर्नर्स गेट आइडिया अबाउट व्हाट टू राइट, दिस मॉडल ऑफ टीचिंग राइटिंग इज कॉल्ड। तो इस प्रकार के जो टीचिंग राइटिंग का जो मॉडल है उसको बोला जाता है गाइडेड राइटिंग, गाइड किया जा रहा है कि किस प्रकार से और क्या क्या लिखना है, तो ये गाइडेड राइटिंग का एग्जाम्पल है। इसका बी आंसर जो है होगा।